नमस्कार साथियों, मैं चेतन सक्सेना भोजवाल एजुटेरिया से। आज का हमारा टॉपिक है G7 कंट्रीज़ यानी कि 7 देशों का समूह। G7 की स्थापना 1975 में हुई और आज तक भारत इसका सदस्य नहीं है। तो मैं बच्चों को बताना चाहता हूँ जो G7, G20, सार्क, आसियान कंट्रीज़ को लेकर कन्फ्यूज रहते हैं, तो मैं आपको एक बार पुनः बता देता हूँ कि भारत G7 का सदस्य नहीं है। अगर हम G7 की बात करें तो वर्तमान में जो G7 के जो कंट्रीज़ हैं, USA, UK, कनाडा, जर्मनी, इटली, जापान, फ्रांस, ये 7 देश हैं और ये G7 7 उन्नत देशों का एक संगठन है। 7 सबसे उन्नत देशों का एक समूह है G7। अगर हम इसकी अर्थव्यवस्था की बात करें तो ये 7 देश 280 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था को कवर करते हैं, यानी पूरे विश्व की 62% अर्थव्यवस्था पर इनका साम्राज्य है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि G7 7 सबसे शक्तिशाली उन्नत देशों का एक समूह है जो पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था के 62% पर अपना अधिकार रखते हैं। इनकी अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो 280 ट्रिलियन डॉलर की इनकी अर्थव्यवस्था है। G7 यह एक अंतर सरकारी संगठन है। G7 जो है वो एक अंतर सरकारी संगठन है। विश्व के विभिन्न मुद्दे पर ये चर्चा करते हैं। यह एक अनौपचारिक मंच के रूप में भी जाना जाता है। अगर हम कनाडा की बात करें तो कनाडा 1976 में और यूरोपियन यूनियन, जिसे हम यूरोपीय संघ कहते हैं, वो 1977 में इसमें सम्मिलित हुआ। तो कनाडा 1976 में और यूरोपियन संघ 1977 में G7 का सदस्य बना। ये इनका जो उद्देश्य है वो है वित्तीय संकट, आतंकवाद, मादक पदार्थों पर नियंत्रण रखना, हथियारों पर नियंत्रण रखना और मादक पदार्थों की जो तस्करी होती है उसको रोकना G7 का मुख्य एजेंडा है। जिस एजेंडे को लेकर G7 का गठन हुआ है उसके अंतर्गत पूरे विश्व की वित्तीय संकट को देखना, आतंकवाद को नियंत्रित करना, हथियारों पर नियंत्रण रखना और मादक पदार्थों की तस्करी को रोकना G7 कंट्रीज़ का मेन एजेंडा है। कुछ समय बाद 1997 में रसिया, जिसे हम रूस कहते हैं, वो G7 का 8वां सदस्य बना। लेकिन रूस और क्रीमिया के बीच में विवाद हो गया, इसलिए 2014 में रूस को G7 कंट्रीज से अलग कर दिया गया, क्योंकि रूस ने क्रीमिया को हथियाने की कोशिश की, उस पर जबरन कब्जा करने की कोशिश की क्रीमिया देश पर। इसलिए G7 कंट्रीज़ ने रूस को 2014 में अपने ग्रुप से अलग कर दिया। अगर हम इसकी वार्षिक शिखर सम्मेलन की बात करें तो G7 का जो वार्षिक शिखर सम्मेलन है वो रोटेशन के आधार पर होता है, रोटेशनल बेसिस पर होता है। G7 का कोई भी मुख्यालय नहीं है, कोई फिक्स मुख्यालय नहीं है और ना ही इसका कोई औपचारिक संविधान है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया एवं रूस को शामिल करने के लिए जो अमेरिका के ने वर्तमान जो राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप ने काफ़ी प्रयास किए और उन्होंने इसको G7 को G11 भी बोला। उन्होंने कहा कि भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया एवं रूस को इस ग्रुप में शामिल होना चाहिए, इसलिए ये कुछ दिनों चर्चा में भी रहा। अगर हम इसकी आगे की हम चर्चा करें, 2019 में 45वां शिखर सम्मेलन 24 और 26 अगस्त को फ्रांस के बियारित्ज में आयोजित हुआ, जिसमें मोदी जी, भारत के जो प्रधानमंत्री हैं, उनको विशेष अतिथि के रूप में यहाँ पर बुलाया गया। तो 2019 में 45वां जो शिखर सम्मेलन 24 और 26 अगस्त को फ्रांस बियारित्ज में आयोजित हुआ, जिसमें मोदी जी को विशेष अतिथि के रूप में बुलाया गया। तो इस तरह हम देखते हैं कि भारत जो G7 है उसका अभी तक कोई सदस्य नहीं है। G7 7 शक्तिशाली देशों का एक संगठन है, जिसमें USA, UK, कनाडा, जर्मनी, इटली, जापान, फ्रांस, ये 7 देश हैं जो मुख्य रूप से इसमें काम करते हैं।
तो हम अगर इन सारी चीज़ों पर ध्यान रखते हुए आपको यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम भारत और ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया एवं रूस इसमें शामिल होने के पूरी कोशिश कर रहे हैं। अगर भारत G7 में सम्मिलित होता है तो इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की एक नई छवि बनेगी और भारत देश को भी एक शक्तिशाली देश के रूप में अपने आप को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलेगा। और भी इंटरेस्टिंग और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल भोजवाल एजुटेरिया को सब्सक्राइब करें और अच्छी वीडियो देखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।